हाउ टू कनेक्ट एंड इंगेज योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ और उसे इंगेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हुक्स देने वाला हूं जिस हुक के जरिए आप अपना ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं, ताकि आपका कंटेंट, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसे एंड तक वो जरूर सुने, एंड तक उसे जरूर देखे और आपका जो मोटो है वो मोटो आपका पूरा हो पाए, आपका जो उद्देश्य है वो आपका पूरा हो पाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक, तो सबसे पहला नंबर टिप यहाँ पे ये है कि कनेक्ट विद योर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो लाइफ है, जो आपका फेलियर है, उसके साथ में आपका ऑडियंस को कनेक्ट कीजिए। राइट, देखिए जब आप क्या करेंगे ना, जब आप अपने ऑडियंस को, जब ऑडियंस, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, राइट, और आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि सामने वाला एक व्यक्ति है, कोई रोबोट नहीं है। अगर वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। सामने वालों को इंस्पायर करने के लिए आपको अपने साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो उसे जोड़ेंगे कैसे आप? तो जोड़ना क्या है कि आप अपना पास्ट जो है एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं। आपका जो पास्ट जो फेलियर है उसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सामने वाला को लगे यस यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सामने वाला को लगे कि यस वो भी एक व्यक्ति है, जब वो कर सकता है देन ऑल्सो आई कैन डू। राइट, आप वो भी कर सकता है। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सामने वाला एक रोबोट है या सामने वाला कोई एलियन है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। राइट, रोबोट नहीं लगना चाहिए। मतलब आपके वो लहजा, आपका वो तरीका, सामने वाले को कनेक्ट कीजिए अपने पास्ट लाइफ से, अपना स्टोरी बताइए, उससे लोग कनेक्ट होता है। उससे तभी आप देखिए, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर हैं आप, तो आप इस बात को बहुत रिलेट कर पाएंगे कि जब आप स्टेज में जाते हैं तो अगर आप अपना पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं कि मैं पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा हुआ, ये मुझे दिक्कतें हो रहा था, तो सामने वाला कनेक्ट करता है यस राइट, एज इट इज़ मेरे साथ में भी तो ऐसा ही हो रहा है, सामने वाला कनेक्ट कर पाएगा। राइट, तो कोई भी प्रेजेंटेशन को, कोई भी आप अगर कंटेंट अपना डिलीवर करते हैं तो सामने वाले को आपको क्या करना होगा कि अपना लाइफ से उसे कनेक्ट कीजिए। जब आप कनेक्ट एक बार कर लिए ना, वो हुक्स आप उसको पकड़ लिया अगर, तो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट हो गया। जैसे कनेक्ट हो गया तो सामने वाला क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट्स को खरीदेगा भी, सामने वाला आपके साथ ज्वाइन भी होगा, सामने वाला मोटिवेट भी होगा, इंस्पायर होगा। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो कन्वर्जन लेके आना है या सेल लेकर आना है, वो आपका कंप्लीट हो पाएगा। आपका उद्देश्य, आपका मोटो जो है ऑडियंस को अपने बातों में इंगेज करने के लिए, यहाँ पे क्या करना है आपको कि बिकम आप गुड स्टोरी टेलर। आप स्टोरी टेलर बनिए, मतलब कहानी जो आप बोलेंगे, कोई भी बात अगर आप समझाते हैं तो सामने वाले को कहानी के रूप में समझाइए। जब आप कहानी के रूप में समझाते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है और उसके दिमाग में, उसके माइंड में क्या होता है, वो बात गड़ जाता है और वो बात उसे हमेशा के लिए याद रहता है। राइट, जैसे कि आपने शोले सिनेमा देखा होगा, या सुनो, अगर आपने शोले सिनेमा देखा होगा तो आप अगर मूवी लवर हैं तो शोले सिनेमा का एग्जैक्ट जो कहानी है वो आज तक आपके माइंड में बैठा हुआ है। राइट, कि एक गब्बर था और एक जो है आपका ठाकुर होता है जिसका दोनों हाथ नहीं रहता है। राइट, जय होता है, बीरी होता है। तो सारा जो कैरेक्टर है वो आपके आज भी आपके जहन में वो प्रिंट है। ऐसा लगता है कि वो प्रिंट हो गया है, ऐसा लगता है वो बैठ गया है टैटू के तरह। राइट, प्रिंट हो गया है तो टैटू बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर है। तो आपका जो स्टोरी है, स्टोरी को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर दिखाइए, और उसमें इमेजेस होना चाहिए, और सामने वाले को मूविंग पिक्चर्स में होना चाहिए। और सामने वाला आपका जो स्टोरी बताएंगे आप, उसमें पेन टू प्लेजर, मतलब आपको क्या पेन हो रहा था और उस इसमें आने के बाद क्या प्लेजर आया, वो चीज़ आप उसको बताइए। मतलब स्टोरी बोलना एक आर्ट है। राइट, इसे आप सीख सकते हैं, एक स्किल है, इसे आप सीख सकते हैं। तो आप स्टोरी कैसे बोलेंगे, आपको उसमें कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें जो इमेजेस होना चाहिए और वो मूव करते होना चाहिए, ताकि सामने वाले का जो जहन है, माइंड है, उसमें आप उसमें दिलो दिमाग तक आपकी बातें उसमें गड़ जाए और उसमें जाके आपका जो टैटू की तरह उसमें बैठ जाए और उसे प्रिंट हो जाए, ताकि वो कभी ना भूल पाए। तो एक अच्छा और इफेक्टिव आपको क्या है कि स्टोरी टेलर बनना है, स्टोरी कहानी बोलने वाला रचयिता आपको बनना है, ताकि सामने वाला आपके साथ कनेक्ट हो जाए, हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाए, इंगेज। थर्ड नंबर पॉइंट यह है कि आपको मूव करना होगा हॉल के अंदर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पीकर होता है, नए नए आते हैं, उसे पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो पोडियम है, यहाँ पे पोडियम को पकड़ लिए हैं, हेलो दिस इज़ आलम, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कैसे XYZ कर सकते हैं, या जो भी बात है XYZ, वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, मूव बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर इफेक्टिव बनना है, ऑडियंस को एंगेज करना है, तो आपको मूव करना होगा। चलते चलते आप ऑडियंस के पास जाइए, पहुंचिए। राइट, उसके पास पहुंचिए। अगर कोई सवाल करता है तो उसके पास पहुंचिए, यस आपका सवाल बिल्कुल अच्छा था, उसके लिए क्लैपिंग दीजिए। और साथ साथ अब दूसरा फिर ऑडियंस के पास जाइए और जाने के बाद उससे पूछिए क्या उन्होंने जो सवाल किया इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। राइट, तो उन्होंने
आंसर दिया तो आप उसका आंसर को दूसरे तरफ लेके जा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास। आपको क्या लगता है कि सामने वाला जो आंसर दिया तो क्या ये आंसर कितना तक सही है, राइट? देखिए सब इंगेज्ड हो रहा है, सब इंगेज्ड हो रहा है, आपका ऑडियंस आपके साथ इंगेज्ड हो रहा है। तो इंगेज कैसे होगा? आपको मूव करना होगा, आपको यहाँ पे क्या करना, उतरना है, स्टेज से उतर कर जाना होगा और जाके लोगों को मूव करना होगा, तभी जाकर लोग आपके साथ इंगेज्ड होगा। सपोज आपको किसी 3 पॉइंट पे बात करना है, राइट? तो 3 पॉइंट पे आप कैसे बात करेंगे? एक स्टेज के ऊपर से कीजिए, और एक लेफ्ट में जाकर ऑडियंस के पास कीजिए, एक राइट में जाकर ऑडियंस के पास कीजिए, राइट? एक और ज़्यादा पॉइंट है, आप पीछे जाइए। कहने का मतलब आपको मूव करना है, पूरे हॉल में आपको मूव करना है, माइक ले जाकर लोगों से बात करना है। जब आप लोगों के साथ मूव करेंगे, बात करेंगे, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होगा, उसे नींद भी नहीं आएगा और आपका पूरा का पूरा आपका जो है बातों को सुनेगा, आपके साथ एंगेज्ड होगा और लोग हंसेगा भी, इंटरेस्टिंग होगा और आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुनेगा और आप लोगों को एंगेज कर। अगला जो 4th नंबर पॉइंट है कि लोगों को एंगेज कैसे करें पब्लिक स्पीकिंग में, प्रेजेंटेशन में, तो कैसे करना है कि आपको लोगों को एंगेज करने के लिए आस्क क्वेश्चंस मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल करना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे तो लोगों को आप इंगेज कर पाएंगे। जैसे ही आप लोगों से सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो लोगों को आप इंगेज कर पाएंगे। लोगों के पास जाइए, मोर एंड मोर उसे क्वेश्चंस कीजिए, सवाल कीजिए, ताकि लोगों को आप इंगेज कर पाएँ, लोगों को, ऑडियंस को आप हैक कर पाए। उसे आप जो है इस हैक को यूज़ कीजिए, आप मूव कीजिए, सामने वाले के पास पहुँचिए और आपके टॉपिक से रिलेटेड उससे सवाल कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल करना है, क्वेश्चंस करना है, ताकि आप लोगों को इंगेज कर पाए। अगर किसी ने सही सवाल का आपका सही जवाब दिया, उन्होंने अगर आंसर सही किया, तो आप उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप रिवार्ड दे सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से जो आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं। तो एंगेज करने के लिए क्या करना है? मोर एंड मोर क्वेश्चंस करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। अगर किसी ने कुछ अच्छा बोला, किसी ने 2 मिनट भी बोलने के लिए ट्राई किया, कोशिश किया, तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे सिंसियर एप्रिसिएशन देना है। अगर उन्होंने कोई रिवार्ड को अचीव किया तो उसके लिए आपको क्लैपिंग करना है, उसके लिए आपको जो रिवार्ड देना है, उसके लिए आपको उस सवाल के लिए, उस अचीवमेंट के लिए उसके लिए क्लैपिंग कीजिए। उसको जो वहाँ पे क्या है, ऑनरशिप दीजिए, उसके लिए आपको उसको इंपॉर्टेंट फील महसूस करवाइए। उसका एक वीडियो लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह पे शेयर कीजिए और उसको जो स्टेज में बुलाकर उसके लिए क्लैपिंग कीजिए, राइट? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं और आप एक अच्छा पब्लिक इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं, राइट? आप ताकि इफेक्टिव स्पीकर बनेंगे तभी आप लोगों को इंगेज कर पाएंगे। या सुनो, तो ये सारे पॉइंट्स को, ये सारे 5 पॉइंट्स को आप लिखिए और साथ साथ अपने लाइफ में आप इसे अप्लाई कीजिए। प्रेजेंटेशन देने से पहले सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई कीजिए, तभी जाकर आप एक इफेक्टिव जो है पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, लोगों को एंगेज कर सकते हैं, लोगों को बांध के रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में आलम महमूद, मैं इसी तरह का पावरफुल वीडियोस आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अधूरा काम नहीं कीजिएगा, साथ साथ जो बेल बटन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे।